Good morning students, welcome to the YouTube digital class of लाल बाग गर्ल्स इंटरमीडिएट कॉलेज। आई एम मिसेस एन सिंह। आज मैं बच्चों आपको क्लास 12th की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। आपको बता दूं कि प्रीवियस क्लास में यानी कि फर्स्ट ईयर में आपने यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ा था, अब आपको इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है जिसमें आपका फर्स्ट चैप्टर है ईंटें, मनके और अस्थियां। पहले मैं सभ्यता के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। सभ्यता से मनुष्य के भौतिक क्षेत्र की प्रगति सूचित होती है। सभ्यता शब्द का प्रयोग मानव समाज के प्रगतिशील और उसके समावेशी डेवलपमेंट को दर्शाने के लिए किया जाता है, जिसमें किसी सभ्य समाज की कृषि, व्यवसाय, व्यापार, नगरीकरण में आ जाएगा बच्चों भवन, सड़कें, इमारतें आदि तत्कालीन विकसित स्थिति को दर्शाता है। इसके अलावा सभ्यता के अंतर्गत विकसित यातायात व्यवस्था, मापन विधि व्यवस्था, कला की शैली, धातु कर्म, औजार आदि को भी सभ्यता से जोड़कर देखा जाता है। इन्हीं आधार पर सभ्यताएं परिभाषित होती हैं। अब हम आप जानेंगे कि विश्व की 4 जो प्रसिद्ध सभ्यताएं हैं उनके बारे में हम आपको बताते हैं। विश्व में अब तक 4 सभ्यताएं प्रसिद्ध हैं, जिनमें इजिप्ट की सभ्यता यानी कि मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता और एक है सिंधु घाटी सभ्यता। जिनमें से एक है वो है भारत की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। सभ्यता के बारे में बच्चों आप समझ गए होंगे। अब हम जानेंगे कि ये सभ्यताएं नदियों के किनारे ही क्यों विकसित हुई। इसका कारण था कि जो नदियों के किनारे सभ्यता विकसित हुई इसलिए कि वहाँ पे मनुष्य के जो जल की ज़रूरतें होती हैं दैनिक वो पूरी होती हैं और वहाँ की उपजाऊ भूमि से कृषि अच्छी हो जाती थी। इसलिए लोगों ने नदियों के किनारे ही अपने शेल्टर या घर बनाने शुरू कर दिए। इसके द्वारा जल यातायात का साधन, व्यापार आदि की भी व्यवस्था जल के नदियों से सुलभ हो जाती थी। इसलिए ये सभ्यताएं नदियों के किनारे विकसित हुई। अब हम जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता और उसके बाद हड़प्पा सभ्यता और ब्रोंज एज यानी कि कांस्यकालीन सभ्यता कहा जाता है। तो इसे सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी इसलिए कहा गया क्योंकि ये सभ्यता सिंधु नदी के आसपास से विकसित हुई। और सेकेंड है आपका हड़प्पा सभ्यता। क्यों कहा गया? हड़प्पा सभ्यता की जो एक्सकवेशन हुआ जो इस सभ्यता का, वो सबसे पहले हड़प्पा नामक जगह पे हुआ था, इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। ब्रोंज एज या कांस्यकालीन इसलिए कहा गया कि कांस्यकालीन सभ्यता जो सामान, जो चीज़ें यहाँ से मिली है सिंधु घाटी सभ्यता से, वो कांस्य की बनी हुई है। कांस्य की बनी हुई कौन कौन सी चीज़ें थी? शीश थे, औजार थे, मनके थे इनके और सिक्के थे, मोहरें थी आदि इस तरह की चीज़ें जो मिली हैं वो कांस्य की मिली हैं, इसलिए इस सभ्यता को कांस्यकालीन सभ्यता भी कहा गया। अब इसके बारे में हम आपको बता दें कि प्रेजेंट टाइम में कौन कौन सी जगहों पे भारत में ये सभ्यता पाई गई है। वैसे तो ये सभ्यता पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत में है, लेकिन भारत में कौन कौन सी जगह पे है? भारत का उत्तरी पश्चिमी भाग जो है इस सभ्यता का है, जिसमें कश्मीर है, पंजाब है, हरियाणा है, गुजरात है, राजस्थान है और महाराष्ट्र का और यूपी का पश्चिमी भाग, उत्तरी पश्चिमी भाग थोड़ा सा शामिल है, जिसमें मेरठ, आलमगीरपुर है। ये सभ्यता और पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में कहाँ तक पाई गई है ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।